विधि में क्या है, देखो सबसे पहले सवाल क्या है, x बटा वाई, स्क्रीन पर देखिए, 2 प्लस 3x माइनस 5y बटा में 4 बराबर 2। यह है समीकरण 1। ये क्या है, समीकरण 1। ध्यान दीजिएगा, हम अभी सीधा नहीं, इसको हम पहले सीधा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सीधा कर लेते हैं। 2 और 4 का लसा कितना आया, 4। 2 और 4 का लसा 4। 2 से 4 कट गया, के बार में, 2 बार में, और 2 से इसमें गुना करोगे तो 2x हो जाएगा, 2y हो जाएगा, प्लस 4 से 4 कट गया, के बार में, एक बार में, एक को इसमें गुना करेंगे तो 3x माइनस 5y रह गया, बराबर 2। समझ में आया। 2 और 4 का लसा 4 आएगा, 2 से 4 भाग किए, कितना आया, 2, और 2 से इस दोनों में गुना कर देना, 2x 2y, खत्म, प्लस प्लस दे दिए, 4 से 4 कट गया एक बार में, एक को इसमें गुना करेंगे तो उतना ही ना रहेगा, ठीक है, खत्म। अब क्या करना है, तिरछा तिरछा गुना, 2x है यहाँ, 3x प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी देख रहे हो, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो 3x और 2x जोड़ कर कितना हुआ, 5x, 2y प्लस प्लस में, ये माइनस में है, तो 5y में से 2y घट गया तो माइनस 3y, माइनस का साइन ज्यादा इसलिए, और नीचे में बोलिए अब गुना कर दो, 4 दूनी 8 हो गया, तिरछा तिरछा गुना, 4 दूनी 8, यानी कि समीकरण 1 को सीधा किए हो गया 3, हम डायरेक्ट कर दिए हैं, 1 को सीधा कर दिए 3 हो गया, क्योंकि ये वाला 1 को हम सीधा किए हैं तो 3, अब 2 को सीधा करो, 2 पहला देखो समीकरण 2 कितना दिया है, x बटा 14 प्लस y बटा 18 बराबर कितना दिया है, 1, यानी कि 1, ठीक है। 14 18 का लसा करो, 2 से 14 और 2 9 18, 2 से 14 और 2 9 18, देख लो 14 18 का लसा क्या अब तो नहीं कटेगा कोई अंक से, तो 2 गुने 7 गुने और 9, बोलो गुना करेंगे 14 14 9 कितना होता है, 126, यानी कि लसा कितना आया है, 126 आया है, ध्यान है ना। 14 से कट गया 126, के बार में कटेगा, बोलो देखो 7 दूनी 14, 9 बार में कटेगा, देख लो गुना किए हो और लसा उसा किए तो इतना 126 आया है, हम यहीं से भाग कर सकते हैं, देखो 14 है तो 14 हटा दो, 2 से 14 हट गया, बचा कितना 9, यानी कि इसको इसमें भाग करेंगे तो 9 आएगा, और 9 को इसमें गुना किया तो 9x हो गया, प्लस देखो 18 में कितना बार में जाएगा 126, देखो यहीं से पता कर सकते हैं, 9 दूनी तो बच गया कितना है ना, तो 9 दूनी 18 कट गया, बच्चा कितना 7, यानी कि 7 आएगा, भाग करने से 7, 7 को इसमें गुना 7y है ना, 7 को अगर y में गुना करेंगे 7y बराबर 1, तिरछा तिरछा गुना 9x प्लस 7y है ना, इस समीकरण 2 लिख लीजिएगा, इस समीकरण 2 है, इस समीकरण 1 को सीधा किए 3 हुआ, 2 को सीधा कर रहे हैं तो कितना हो जाएगी, 126 को अगर 1 में गुना करें तो 126, ये हो गया समीकरण 4। 1 को सीधा किए 3, 2 को सीधा किए 4, 3 और 4 को एक जगह करना होगा तब ना विलोपन विधि करेंगे। विलोपन विधि का नियम क्या है, दोनों को अब एक जगह किया जाए, तो दोनों को एक जगह करो। अब चलो दोनों को अब एक जगह करेंगे तो समीकरण 1 कितना है, तीन, देखो 3 वाला एक जगह करो, 5x माइनस 3y बराबर 8, समीकरण 4 9x, x वाला के जहां सामने और y वाला के सामने रखेंगे तब जाके सवाल सोल्व होगा। 126 समीकरण 1 है, ये समीकरण सॉरी 1 नहीं, कितना है 3 है, ये कितना है 4 है, ये कितना है 3 और 4,
समीकरण 3 और 4 एक जगह कर लिया जाए। ध्यान दो, अब ध्यान से समझिएगा कि 3 नंबर ये क्या है, 4 नंबर है समीकरण। तो क्या देखो ये माइनस में है, ये क्या है, तब इसको हटा, हमने कहा था ना विलोपन विधि में किसी ना किसी को हटाना पड़ता है, चाहे x को हटाए चाहे y को हटाए। तो चलिए हम y को हटा रहे हैं। किसको हटा रहे हैं, क्योंकि माइनस में प्लस में तो सीधा है कि हट जाएगा। तो सीधा देखो 3 है, यहाँ 7 है, तो उसको ऊपर वाला नीचे वाला सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए क्या करना होगा बोलो, 3 को गुना करेंगे 7 से और 7 को गुना करेंगे किससे, 3 से। ठीक है, तो नीचे ऊपर देखो 3 को नीचे से गुना करते कैसे आ जाएगा, और 3 7 को ऊपर गुना करें तो कैसे आ जाएगा, दोनों सेम हो जाएगी तो कट जाएगा। अब बोलो 7 जो लिखे वो गुना करोगे तो सभी में ना गुना होगा। तो 7 को 7 बचे 35x और 7 21 y और 7 8 56। समीकरण कितना हो गया 5, क्या कि 4 तक था, अब इसको नाम देंगे 5। ठीक है, अब 3 से गुना करो, 9 27x 9 सते, हाँ देखो 9 9 27 हो गया, और यहां पर हो गया 3 सते 21y, और ये हो गया गुना करो, 6 18 के हाथ में 1 और 3 6 1 7, और यहां पर 3 6 1 7 3 एकम 3 378। ये समीकरण हो गया 6। 5 ये क्या है 6, ये प्लस में है, ये क्या है माइनस में है। दोनों को एक जैसा ही करना पड़ेगा, इसे कहते हैं सबसे आसान विधि है विलोपन विधि। विलोपन विधि बनाने के लिए किसी ना किसी को हमको क्या करना पड़ेगा, विलुप्त करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो देखो ये माइनस में है, ये वाला प्लस में थे तो कट गया। ठीक है, अगला बोलो 35 है, यहाँ 27 है, जोड़ो, ये तो प्लस में भी प्लस में जोड़ेगा, तो 7 5 12 3 2 5 1 6 x बराबर 8 6 14, 7 35 814, यहाँ 7 5 कितना हुआ 12 1 13, हाथ में एक था, 1 1 3 और 1 4 434, इसलिए x बराबर 434 बटा 62। देखो 62 से कट रहा है क्या, ये 62 से कट जाएगा बाबू, के बार में कटेगा 62 से, देखो तो 7 से कट रहा है, देखो तो 7 दूनी 14, क्या कि 4 है ना, तो 7 दूनी 14 42 42 से 43, देखो कट गया, यानी कि कितना बार में कटेगा 7 बार में। इसलिए x का मान आया बाबू 7। कितना आया, x का मान 7। अभी x का मान निकल चुका है, अब किसका मान निकाल लेंगे y। तो बोलिए x का मान किसी में बैठा सकते हैं, बोलो इसमें बैठाएं कि 1 में बैठाएं कि 2 में बैठाएं कि 3 में बैठाएं कि 4 में बैठाएं, तुमको किस में सुविधा लगेगा। अगर इसमें बैठाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा, बट्टा उट्टा आ जाएगी। 1 में बैठाओगे और 2 में भी बट्टे में है, वो भी गड़बड़ हो जाएगा, हम लोग का सवाल बर्बाद जाएगा। आंसर की नहीं, आंसर नहीं आएगा लेकिन बहुत समय लगेगा। हम जिसको सीधा किए हैं उसी में बैठा सकते हैं, 3 में या तो 4 में, किसी में बैठा दोगे तो आंसर आ जाएगा। तुम 1 में भी बैठा सकते हो, 2 में भी बैठा सकते हो, लेकिन उसमें टाइम लगेगी। इसलिए लिखेंगे x का मान, लिखो x का मान बाबू, x का मान समीकरण रखने पर, चलो 1 में रखते हैं बाबू, कितना में रखते हैं 1 में, बोलो 5x है माइनस 3y है बराबर 8 है, 5x है माइनस 3y है बराबर 8 है। तो x के जगह पर क्या बैठाना है, बोलो कितना आया है 7, 3 और 3y बराबर 8, 7 5 35, 3y बराबर 8, 35 उधर गयो, 35 उधर गया, माइनस 3y बचा, 35 उधर गया, तो प्लस था इधर गया माइनस, प्लस था उधर गया माइनस, 35 में 8 घटा दो, कितना बचेगा, 35 में 8 घटाएंगे कितना बचेगा 27, कितना बचेगा, लेकिन किसका माइनस साइन ज्यादा है, माइनस का, किसका साइन ज्यादा है, इसलिए y का मान देखो माइनस माइनस हवा में, माइनस माइनस कट गया, कि आगे में भी माइनस आगे में कट गया बराबर रहने से,
इसलिए 27/3, 3 से 27 कट गया 9 बार में, इसलिए y का मान कितना आया बाबू 9। तो आंसर आया, बोलो x का मान 7 आया है और y का मान 9 आया है। कोई डाउट? आंसर आ गया है ना। इसको बोलते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि से बनाना सबसे आसान होता है। सोचिए विलोपन विधि में ऐसा है तो और सब विधि में कैसा होगा। चलते रहें चलते रहें। हाँ x हट गया तो x के जगह पर क्या बैठ गया है 7, है ना 7। कोई डाउट है इसमें? देख लो 35 हुआ, प्लस था, उधर गया माइनस, 35 में घटाया 27 आया, माइनस में है, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस बराबर रहने से कट जाता है। y का मान निकालेंगे तो 3 इंटू में तो नीचे चला जाएगा, 3 से कट गया 9 बार में। वहां x का मान निकाले थे 7, यहाँ y का मान कितना है 9, खत्म। 8 नंबर सवाल है ना, 4 का 8 नंबर सवाल, 4 का 8 नंबर सवाल देखिए फिर। x बटा एक्स वाई है, बट्टा में कितना है x प्लस वाई बराबर, स्क्रीन पर देखें 1/5। उसके बाद इस समीकरण 1 हुआ, क्या हुआ ये समीकरण 1, इसको सीधा कर लेते हैं क्या कि बट्टा में ना है, इसको भी हम क्या करेंगे सीधा। तो चूंकि एक समीकरण को हम सीधा करेंगे तो हो जाएगा 3 और 2 को सीधा करेंगे तो हो जाएगा 4, ठीक है। तो बोलिए नियम क्या कहता है, तीछा तीछा गुना, इसको गुना करेंगे। देख लो इसमें अंक उंक नहीं कि लसा उसा करेंगे, अल्फाबेट है, कैसे होगा, ये दोनों में गुना हो जाएगा। एक्स वाई को 1 में गुना करेंगे एक्स वाई आएगा, तो इधरे रखो। x प्लस वाई को अगर 1 में गुना करेंगे तो x प्लस वाई रहेगा, अब 5 को इसमें गुना तो 5xy हो जाएगी। समीकरण हो गया 3, समीकरण हो गया 3। तो 1 नंबर सीधा कर दिया तो हो जाएगा 3, और 2 नंबर सवाल क्या है, देखो एक्स वाई है, अब बट्टा में देखो x माइनस वाई है ना, अब बराबर 1 बटा कितना है 9, ये हो गया समीकरण 2। अब इसको भी सीधा करो, तो जिस तरह से यहां सीधा किया उसी तरह इसको भी, x माइनस वाई को 1 में गुना करेंगे x माइनस वाई रहा, और 9 को इसमें गुना है तो 9xy हो गया, ये हो गया समीकरण 4। 3 को सीधा किए, देखो 1 को सीधा किए 3 हुआ, 2 को सीधा किए कितना हुआ 4 हो गया। तो समीकरण ये 4 है, इस समीकरण 3 है। अब दोनों को एक जगह कर रहे हैं, अब दोनों को एक जगह, तभी ना विलोपन विधि होगा। विलोपन विधि, विलुप्त करना है किसी ना किसी को, विलुप्त, चाहे x को विलुप्त करें चाहे y को विलुप्त करें। तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया है बाबू 5xy, समीकरण 3 है। और समीकरण 4 कितना है, x माइनस वाई 9xy बराबर समीकरण 4। कोई डाउट है इसमें? दोनों को एक जगह कर लेंगे, 3 और 4 एक जगह। देखिए यहां तो सीधा है, प्लस वाई यहां माइनस वाई, ये तो हलवा है, इसी खत्म हो गया, ये तो ऐसे खत्म हो गया। प्लस ये माइनस में है तो कट गया अपने आप, विलुप्त हो गया। तो एक से प्लस में भी प्लस में तो 2x हो गया, और यहाँ हो गया, बोलिए यहाँ भी प्लस ये भी प्लस, दोनों जुड़ जाएगा ना, प्लस प्लस जुड़ता है, तो 5 और 9, यहाँ xy यहाँ भी xy, तो 5 गो xy और 9 xy, टोटल कितना हो गया xy 14xy हो गया। कितना हो गया 14। अब देखो यहाँ भी x है यहाँ भी x कट गया, बराबर रहने से और गुना में है तो कट जाएगा x। देखिए ये सब गुना में है, ये वाला 14xy कैसे आया, गुना करने से 14 गुना x करेंगे तो y करेंगे गुना में, तो देखो x कट गया, बराबर रहने से x कट गया, तो बचा का ची, बचा का ची, तो बचा यहाँ 2 का बचा, यहाँ बचा 14y, कितना बचा, तो 14 नीचे चला गया बराबर y, तो 2 से 14 कट गया तो कितना आया, ऊपर में 1 नीचे में 7, नीचे में 7 बार में कट गया, इसलिए y का मान आया 7, 1/7, y का मान निकला 1/7, y का मान निकला है 1/7। अब y का मान किसी में बैठाना है, बोलो किस में बैठाएं,
किसी में बैठा सकते हो, चाहे 3 में बैठा देते हैं, चाहे 4 में बैठा देते हैं, जिसको सीधा किया उसी में सुविधा होगा बैठाना, ठीक है ना। तो लिखेंगे चूंकि y का मान समीकरण किसमें बैठाएं, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, या सर वो एक बात है, ले कहां पर, जो 7 को 1/7 ये वाला, सर हाँ तो ऊपर में कुछ नहीं बचेगा तो 1 बोलोगे ना, और नीचे में कितना है 7 है, ऊपर में कुछ नहीं बचेगा तो 1 बोला जाता है, तो नीचे में ना 7 है तो 1/7 लिखना पड़ेगा। तो y का मान समीकरण 3 में बैठाओगे। 3 कौन है देखो तो, 3 किधर है, किधर है 3, यहां है कि यहां है, यहां है, देख लो x प्लस वाई बराबर 5xy। अब ध्यान से समझिएगा, x के जगह पर क्या बैठाना है, x के जगह सॉरी y के जगह पर क्या बैठाना, y के जगह पर 1/7 है, तो यानी कि y की जगह पर क्या बैठाना है 1/7, तो x हो गया y की जगह पर 1/7 बराबर 5, और x ठीक पहले से ही x है, चलो अब y की जगह पर 1/7, 1/7, अब देखेंगे बच्चा यहां पर भी x है, चलो x है प्लस 1/7 है बराबर, हम 5x ऊपर कहलाएगा, 1 ऊपर कहलाएगा, तो 5x को 1 में गुना करेंगे तो 5x होगा, और नीचे में 7 है, x वाला एक जगह करो, अंक वाला इधर कर दो, x है प्लस में है, इधर आया -5x/7, इधर चला प्लस में, इधर 1/7, प्लस वाला एक देखो x वाला एक जगह कर लिए, ई वाला एक जगह, ये प्लस में था इधर आया माइनस, 1/7 प्लस में था उधर गया माइनस, ये हो रहा है हम लोग का x का मान निकल रहा है, किसका y का मान तो निकाल चुके हैं, x के नीचे हम 1 मानेंगे, क्या कि बट्टा में ना ये आला, तो ये भी बट्टा में करना पड़ेगा। अब बोलो 5x है और बट्टा में कितना है 7, एक माइनस कितना हुआ 1/7, 1/7, 7 1 प्लस 7 हुआ, 7 को इसमें 7x हो गया, 7 से 7 कट गया, के बार में एक बार में, एक को इसमें गुना तो कितना आया 5x बराबर -1/7, 7x में से 5x घटेगा तो 2x बचेगा, नीचे में कितना है 7, यहां -1/7, तीछा तीछा गुना करेंगे, तीछा तीछा गुना करेंगे, क्या करेंगे गुना, तो गुना करोगे तो कितना आएगा, गुना करोगे तो कितना आएगा, 7 को इसमें गुना किए, इसको गुना करो तो 7 दूनी 14x हो गया, और 7 को -1 में गुना करेंगे -7 हो जाएगी, ध्यान दो 7 को इसमें गुना कितना हुआ 14x, -1 माइनस ऊपर कहलाता है, याद रखिएगा माइनस नीचे नहीं ऊपर कहलाता है, तो 7 को इसमें गुना 7 दूनी 14x हो गया इधर, लेकिन 7 को -1 में गुना करेंगे तो -7 हो जाएगी, इसलिए x बराबर -7/14 नीचे, 7 से 14 कट गया, यानी कि x का मान -1/2 आएगा, माइनस में ना है इसलिए x का मान कितना आया -1/2 और y का मान 1/7, आंसर देख लो आया है आंसर, मिला लीजिए आप लोग अपना किताब में, बुक में देखिए आप लोग को आंसर दिया हुआ है। पेज नंबर 60, तो समीकरण कौन सा है, विलोपन विधि है ना, विलोपन विधि में 9 नंबर सवाल क्या दिया है, 1/x-1 प्लस 1/y-2 बराबर 3, समीकरण 1 है ये, ठीक है, और समीकरण 2 कितना है 2/x-1 और फिर प्लस दिया है
3/y-2 अब बराबर 5। ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2, यह है समीकरण 1, यह है समीकरण 2। ध्यान समझिएगा, x-1 यहां भी x-1, y-2 यहां भी देखो y-2। लेकिन हमें विलोपन विधि करना है, यानी कि किसी ना किसी को विलुप्त करना है। तो यहाँ x वाला है, यहाँ पर y वाला है ना। तो हम या तो x वाला हटा सकते हैं या तो y वाला, लेकिन ये दोनों तो प्लस में, यहाँ भी दोनों प्लस में है। तो हमको देख रहे हैं कि भैया y-2 यहाँ भी तो y-2 है। क्या है? y-2 है। तो हमको यहाँ 3 दिखा रहा था, यहाँ भी 3 कर देंगे तो सेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेम। यानी कि 3 यहाँ क्या करेंगे? गुना कर दिया जाएगा, ऊपर वाला से 3 से गुना कर दिया जाए तो सेम हो जाएगा। सेम करने के लिए हमें, अगर सेम करेंगे तब जाके हटा सकते हैं। हम किसको हटा रहे हैं? y को हटा रहे हैं। किसको हटा रहे हैं? y को। तो बोलिए 3 को अगर 1 में गुना किए, देखो 3 जब लिखे हो तो सब में गुना ना होगा, नीचे में गुना नहीं होगा, 3 ऊपर कहलाएगा। 3 से इसमें गुना किए 3, और नीचे में कितना? x-1। 3 से 1 में गुना किए 3, और नीचे में y-2, और 3 से 3 में गुना किए तो 9। ये हो गया समीकरण 3। 2 तक था, हम 3 लिख दिए। क्या हमने 2 को चेंज किया? नहीं किया। 3 है, देखो यहाँ 3 है, ऊपर वाला में 3 आ चुका है, नीचे में 3 तो पहले से है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको जरूरत नहीं है। ये जैसे है उसे उतार दो। 2/x-1, यहाँ पर है 3/y-2 बराबर 5। समीकरण है 2। कोई डाउट? 3 से ऊपर में गुना हो चुका, बाकी उतार दिए, वो नीचे वाला जैसे था उसे उतार दिए। नियम कहता है y-2, यहाँ भी y-2, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी, प्लस में, ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस, तो इसको तो हम हटाने के लिए बराबर किए हैं ना। तो हटाने के लिए बराबर किए तो दोनों प्लस में, तो नहीं हट पाएगा, कि जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे? साइन चेंज करेंगे। प्लस में है तो क्या करेंगे? माइनस में। यहाँ भी कुछ नहीं है तो प्लस में, तो इधर भी क्या करेंगे? माइनस देंगे। यहाँ नीचे में दो प्लस है तो नीचे क्या कर देंगे? माइनस। यानी कि जब साइन इसका चेंज करेंगे तो इधर भी चेंज करना होगा, इधर भी चेंज करना पड़ जाएगा। अब बोलो 3 3 y-2 y-2, ये जो प्लस में है आई वाला माइनस हो गया है। ये जो प्लस में था, ये प्लस में था, ये प्लस में जो था वो माइनस हो गया है, तो ये तो कट गया, दोनों एक जैसा है। ये प्लस में ये वाला माइनस हो गया है। ध्यान है ना शुभम जी, कि कहीं और ध्यान है आपका? यहां ध्यान दीजिएगा। एक एक सवाल बता रहा हूं, विलोपन विधि आ जाना चाहिए। अब तो आ जाना चाहिए। 9 गो सवाल हो चुका है। प्रैक्टिस के पर डिपेंड करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो होगा। देखिए तो ये तो कट गया। अब बोलो ये प्लस में है, आई वाला प्लस जो था वो माइनस हो गया, तो अभी तो खत्म हो गई, लेकिन ये वाला में घटेगा। 3x-1 माइनस 2, यहाँ प्लस में जो था वो माइनस हो गया तो माइनस देंगे, और 2 बट्टा में x-1 बराबर 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 4। 9 में से 5 गया 4। इसको घटा लेंगे, ये लिख दिए। घटाने के लिए लसा उसा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लसा। यहाँ 9 में से 5 गया, कितना बचेगा? 4। अब बोलो लसा कितना आया? x-1। x-1 यहाँ भी x-1 है, तो लसा आएगा x-1। x-1 क्या हो गया? कट गया है। क्या कट हो गया? देखो कट गया, भागा करते हैं ना इसको इसमें, तो ये वाला तो कट गया, तो बचा एक बार में कटा। प्लस में था, ये क्या था? माइनस में था, तो ये वाला प्लस में है और ये वाला माइनस में हो गया, तो घटा दिए, घट गया। अब 9 में से 5 गया, कितना बचेगा? 4 बचेगा। हाँ उतार देंगे, अंक नहीं है ना, ये तो अल्फाबेट है तो लसा उसा होगा, इसलिए एक जैसा रहता तो
कुछ कर सकते थे। तो बोलिए x माइनस वन, क्या आया, लसा आया, कट गया एक बार में। एक को 3 में गुना 3 आया, x माइनस वन कट गया एक बार में। एक को 2 में गुना 2 आया, नीचे में यहां बराबर क्या आ गया, 4। 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। और यहां पर क्या है, x माइनस वन, नीचे में x माइनस वन बराबर हो गया 4। बोलो इतना बराबर इतना है, तो बोलो तिरछा तिरछा क्या होगा, गुना। अच्छा ये बताओ, एक हो गया, इसको गुना करेंगे तो कितना हो गया, 4x, और 4 को इसमें गुना है तो 4 एकम 4 हो गया। यानी कि इतना बराबर इतना, चाहे इतना बराबर 1, बात एक ही है। एक बराबर चाहे इतना बोलो, चाहे इतना बराबर 1 बोलो, यानी कि 4x माइनस 4 बराबर 1 बोल सकते हैं। इसलिए हम x का मान निकालेंगे। किसका मान निकालोगे, तो 4 माइनस में बाबू तो उधर गया प्लस, अंक में, ये भी अंक में। चलिए तो 4x, देखो 4x है, यहाँ प्लस, देखो माइनस में था उधर गया तो प्लस हो गया था। 4 तुम कितना हुआ, और 1 कितना हुआ, 5। इसलिए x बराबर कितना आया, 5/4। तो देखिए x का मान आया 5/4। किसका आया, 5/4। या तुम्हारा ये भी हो सकता है, नीचे से ऊपर में भाग करो तो 1 सहित 1/4 आएगा। क्या आएगा, 1 सहित 1/4, क्या कि नीचे में कम ऊपर में ज्यादा है। चाहे ये वाला हो सकता है, चाहे तो ये वाला हो सकता है, x का मान। अब किसका मान निकालना है, y का। किसका मान निकालना है, y। x का मान निकल चुका है बाबू। अब x का मान निकल गया तो y का मान किससे में बैठाओगे तो आंसर निकलेगा। तो किस में बैठा, एक में बैठा देते हैं, क्योंकि इसमें तो कोई सीधा उधा किए ही नहीं है ना। तो चलो x का मान बैठाएंगे। चूंकि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 में रखने पर, तो 1 में देखो क्या था, समीकरण 1 कितना था, समीकरण 1 था 1/x माइनस 1, और फिर था प्लस कितना था 1y, कितना था y माइनस 2 बराबर 3 था ना। ये समीकरण है, समीकरण 1/x माइनस 1 और 1/y माइनस 2, बीच में क्या है, प्लस है, बराबर 3 है। ये समीकरण 1 है ना। देखो स्क्रीन पर भी दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले समीकरण 1 में हम बैठाएंगे, x का मान कितना आया, 5/4। तो बोलो 1 है, अब 5/4, x के जगह 5/4 माइनस 1, यहां प्लस 1/y माइनस 2 बराबर 3। अच्छा बच्चा 1 है ऊपर, नीचे में 5/4 है, 1 के नीचे 1 मानेंगे। अब भिन्न का घटाव आ गया है, देख लो, भिन्न का घटाव है। तो प्लस देखें यहां पर 1/y माइनस 2 बराबर 3, बराबर 3। 1 है, बोलो 4 और 1 का लसा कितना आता है, 4 और 1 का लसा 4। 4 से 4 कट गया। अब बोलो 4 से 4 कट गया एक बार में। 1 को 5 में गुना कितना आया, 5। 1 से 4 भाग के 4 आया, 4 एकम कितना आया, 4। लेकिन ऊपर में 1 था, ऊपर में 1 था, प्लस y माइनस 2 बराबर 3। देखिए बट्टा में है, यहां बट्टा में है, 1 बट्टा माइनस कितना है, 5 माइनस 4। तो बोलिए 1, अब 5 में से 1 गया, 4 गया, 1 बचेगा, नीचे में 4 है, प्लस 1 y माइनस 2 बट्टा में बराबर 3। समीकरण सीखना है, विलोपन विधि। सवाल नंबर कितना चल रहा है, ये वाला 9 है ना। चलिए सवाल देखेंगे। अब देखो 1 बट्टा में है तो 1 के नीचे हम 1 मानेंगे, बट्टा में कितना हो गया, 1/4।
प्लस ये वाला एक के नीचे एक मान लिए और ये वाला नीचे में 1/4 है, ये बट्टा में हो गया, प्लस सामने में प्लस बराबर क्या प्लस है 1 बटा कितना है y-2 बराबर 3। बाबू रे समझ में आ रहा है, ये बट्टा का मतलब भागा होता है, 1/1 भागा क्या करेंगे, भाग को डायरेक्ट हम गुना में बदल देंगे, क्या कर देंगे गुना में बदलेंगे तो 4 ऊपर जाएगा 1 नीचे आ जाएगी, ये जो 4 नीचे ऊपर हो जाएगा 1 नीचे। तुम जानते हो कि 1/1 है, अब भागा तुम देते हो 1/4, ध्यान से समझिएगा, पहले भी समझाया गया था 1/1 भागा 1/4 है, तो भाग को गुना में बदलेंगे तो 4 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाता है, ठीक है। अब प्लस y-2 बराबर 3, 4 एकम 4 हो गया, नीचे में 1 से कोई देखो नीचे में 1 से 1 में गुना करते 1 आया, प्लस 1/y-2 बराबर 3। 1 से कोई नीचे मतलब नहीं हुआ, 1 से कोई मतलब यहाँ के नीचे में तो हम मानते भी है ना, 1 तो मानते भी है, ये कितना बोलेंगे इसको 4 ना बोलेंगे, यानी कि 1/y-2 और 4 उधर चला गया 3 है, 4 प्लस में उधर गया माइनस 1 y-2, 4 में से 1 गया -1, 4 में से 3 गया 1, लेकिन माइनस का साइन ज्यादा है। अब बताइए तीछा तीछा गुना करेंगे तो 1 और 1 को माइनस में गुना के तो -y और -2 को माइनस में देखो -2 है और यहां भी -1 है, बाद में देख लो, ऐसे नहीं करो, पहले क्या करो -1 को गुना करना है y-2 से, ऐसे दिखा दो पहले, तो हो गया बराबर, यहाँ 1 बचेगा, तीछा तीछा गुना हो गया तो 1 -y -+2 है ना। अब बोलो 2 इधर जाएगा ना, 2 प्लस में उधर गया, इधर आया माइनस हो गया, देखो अंक वाला एक जगह करेंगे इसलिए -1 आएगा, 2 में से 1 गया तो -1 आया, -y माइनस कट गया, इसलिए y का मान कितना आया 1। आंसर देखो x का मान कितना आया है, x का मान तुम्हारा कितना आया था, x का मान कितना आया था है ना 5/4 आया था, या x ही तो 1/4 आया था, और y का मान कितना आया है 1, देख लो आंसर आया, आंसर आया है। देखिए 10 नंबर सवाल, 10 नंबर सवाल क्या है 14/x + y और प्लस 3 बटा कितना है x - y बराबर 5 यह समीकरण 1। विलोपन विधि क्या, फिर 21 बटा कितना है x + y -1/x - y, ठीक है, बराबर 2, इस समीकरण कितना है 2 है ना। स्क्रीन पर क्या लिखा है, समीकरण 1 है या समीकरण 2 है ना। सवाल उतर गया है, अब सवाल हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। चलिए तो देख ले हैं, देखिए यहां पर x + y, यहां भी x + y जैसे अभी बना है वो सही, x - y यहां भी देखो x - y है, हम किसको हटाएं, इसको हटा देते हैं, देखो प्लस में ही क्या है माइनस में है, इसी को हटा देते हैं, देखो तो 3 यहां पर देखो 3 है, यहां 3 ला देंगे तो हो जाएगा, 3 से नीचे में गुना करो, 3 से नीचे में गुना, तो चलिए सबसे पहले क्या करना होगा, ऊपर जैसे उसे उतारो, 14x + y 3 बटा x - y बराबर 5, समीकरण जैसे 1 है उसी रहने दो, लेकिन हम नीचे वाला को सेम कर रहे हैं, प्लस भी माने ये हटाना आसान है, ठीक है। तो 3 से इसमें गुना किए 63 होता है, नीचे में x + y हो गया, माइनस 3 को 1 में गुना करेंगे 3 आया, नीचे में कितना x - y और 3 दूनी 6, समीकरण कितना हो गया 3 हो गया, क्या कि 2 सीधा किए हैं,
इसको 3 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? 3। एक जैसे था वैसे ही रह गया। देखो 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया, प्लस में ही माइनस में दोनों एक जैसा है कि नहीं? लेकिन प्लस माइनस हट गया। क्या हो गया? हट गया। तो चलिए, तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो 14x प्लस वाई, अब प्लस कितना है? 63x प्लस वाई बराबर 6 और 5 11, 6 और 5 11, प्लस प्लस में है। x प्लस वाई लसा है, एक ही है दोनों, लसा इतना ही आएगा। x प्लस वाई कट गया एक बार में, 14 एकम 14 हो गया, प्लस x प्लस वाई कट गया तो एक बार में कटा, 163 में गुना करें 63 आया, बराबर 11, बराबर 11। अब सवाल बोलिए, 14 63 कितना होता है बाबू? 77। कितना होता है? 77। x प्लस वाई बराबर कितना है? 11। 11 से देखिए कट गया 7 बार में, 11 से 77, ऊपर ऊपर कट सकता है, ऊपर ऊपर कट सकता है, क्योंकि 11 बराबर में है 7 77, 11 से 77 कट गया, 7 बटा कितना बचा? x प्लस वाई, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और तिरछा तिरछा गुना करो, तो बोलो x प्लस वाई को 1 में गुना करेंगे तो x प्लस वाई ना आएगा बाबू? कितना आएगा? यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा, कहीं 7 से कट गया है 77, घटाए थोड़ू है कि 0 बचेगा, तो काटा गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचेगा। तिरछा तिरछा गुना, चाहे 7 बराबर इतना बोलो, चाहे इतना बराबर 7 बोलो, बात एक ही है। इसलिए x प्लस वाई बराबर 7, ये हो गया समीकरण 3 था ना, इसका नाम देंगे 4। क्या नाम देंगे? 4। x प्लस वाई का मान 4। अभी x का मान निकालना है, y का मान निकालना है, अलग अलग। यहाँ तो x प्लस दोनों जुटा हुआ है, तो इस समीकरण किसका कितना मानना पड़ेगा? 4 मानना पड़ेगा, क्योंकि x का मान निकालना है, y का मान निकालना है, x प्लस वाई का मान नहीं निकालना है। ठीक है? कोई डाउट है इसमें? कट गया है, दोनों जुट गया, 77 आया, 11 से 77 कट गया है, वहां एक क्या बचेगा? 7, यहां कुछ नहीं बचेगा तो 1, तिरछा तिरछा गुना बराबर क्या बचेगा? 7। इतना बराबर, चाहे इतना बोलो चाहे इतना बराबर 7 बोलो, बात एक ही है। x प्लस बराबर कितना आया? 7। इस समीकरण 3 यहां हो चुका था, समीकरण 4। अब समीकरण 4 है, x प्लस वाई का मान 7 है। पहले क्या करना होगा? ध्यान देना होगा कि देखो x प्लस वाई का मान यहाँ पर दिखा रहा है कहीं पर, देखो इसमें भी x प्लस वाई है, इसमें भी x प्लस वाई है ना, तब समीकरण एक बार हो चुका है, तो फिर x प्लस वाई का मान जब 7 आया है तो कुछ तो और कुछ हो निकलेगा, तभी जाके मान निकलेगा x का मान और y का मान। तो सबसे पहले x प्लस वाई का मान के जगह पर हम 7 बैठाएंगे। क्या बैठाएंगे? तो बोलो किस में बैठाएं? 3 में बैठा सकते हो, या तो 1 में बैठा सकते हो, चाहे 2 में बैठा सकते हो, चाहे 3 में बैठा सकते हो, किसी में बैठाओगे तो आंसर आएगा। तो चलो हम 1 में बैठाते हैं। किसमें बैठाते हैं? x 1 में। समीकरण क्या लिखेंगे? x प्लस वाई का मान, क्या लिखेंगे? x प्लस वाई का मान, समीकरण कितना बैठाएं? 1 में रखने पर या 1 में बैठाने पर, एक कौन है देखिए तो 14, x प्लस वाई है, और प्लस कितना है? 3 x माइनस वाई है ना, अब बराबर कितना दिया है? 5। ठीक है, तो चलिए x प्लस वाई का मान 7 बैठाएंगे। क्या बैठाएंगे? 7 बैठाएंगे। तो चलिए 14 देखो ध्यान दीजिएगा, 14 है, और वहां नीचे देखो x प्लस वाई का मान है। क्या है? यहाँ पर देखो x प्लस वाई का मान है, x प्लस वाई का मान कितना आया? यहाँ पर देखो 7 है, तो 7 बैठा देंगे। क्या बैठा देंगे? 7 प्लस 3 x माइनस वाई बराबर 5, 14/7। x प्लस वाई के जगह पर क्या बिठा दिए? 7 प्लस 3/x माइनस वाई। अब बोलो 7 से 14 कट गया, क्या बार में? 2 बार में,
यानी कि 2 प्लस 3 बटा कितना आया, x माइनस वाई बराबर कितना आया, 5। समझ में आ रहा है? x प्लस वाई की जगह पर तुमने क्या बिठाया, 7, और 7 से 14 कट गया, देख लो 14 कट गया 2 बार में, तो 2 बचा, यहां 3 बटा x माइनस वाई है बराबर कितना है, 5। 2 प्लस में है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगी, 3 बटा एक्स माइनस वाई, 5 माइनस 2 प्लस में उधर गया माइनस, 3 बटा एक्स माइनस वाई बराबर 5 में से 2 जाएगा तो 3 है ना। अब तिरछा तिरछा देखो, 3 और 3 कट गया, 3 3 कट गया, इसलिए 1 बटा एक्स माइनस वाई बचा, यहां कुछ नहीं बचेगा तो 1। तिरछा तिरछा गुना करेंगे, 3 3 कट गया, यहां कुछ नहीं बचेगा 1। तिरछा गुना करोगे 1 बराबर एक्स माइनस वाई, एक में गुना करें एक्स माइनस वाई, यानी कि चाहे इतना बराबर एक्स माइनस वाई बोलो, 1 बराबर एक्स माइनस वाई बोलो, चाहे एक्स माइनस वाई बराबर 1 बोलो, बात एक ही है। यानी कि एक्स माइनस वाई बराबर कितना आया, 1। ये हो गया समीकरण कितना, ये 3 था, कितना था, 4 था ना, अब यहां लिख देंगे 5, क्योंकि x माइनस वाई का मान 1 है और x प्लस वाई का मान 7 है। अब दोनों को एक जगह करो, 4 और 5 को एक जगह करेंगे अब, क्योंकि ये अभी x का मान निकालना है, y का मान निकालना है, तो एक और प्लस में है, एक और माइनस में दिखा रहा है ना। तो चलिए, तो समीकरण 4 और 5 एक जगह करेंगे। समीकरण ध्यान दें, समीकरण, बच्चा सब ध्यान दो इधर, x प्लस वाई का मान कितना है, 7, 4 नंबर, 5 नंबर कौन, x माइनस वाई बराबर कितना है, 1। समीकरण 5, देखिए प्लस में y माइनस में y कट गया, देख लो ये प्लस में y माइनस में y कट गया, तो बच्चा क्या, x और x 2x, 7 और 1 8, इसलिए x बराबर 8 बटा कितना आया, 2, नीचे 2 से 8 कट गया हो 4, x का मान 4 आया है, लेकिन अभी y का मान बाकी है, y का मान बाकी है। y का मान बाकी है, देख लीजिए कहां कहां समीकरण देखेंगे कि x का मान निकल रहा है कि नहीं, पहले x का मान तब y का मान, तो हम x का मान निकल चुका है, अब x का मान किस में बैठा दें, बोलो किस में बैठाओगे, सबसे आसान यही वाला होगा, चाहे 4 में बैठाओ चाहे 5 में बैठा दो, क्योंकि इसी को तुम पूरा तुम छोटा वाला है ना, छोटा में है ना, अगर तुम 3 में बैठाओगे 4 में बैठाओ तो लफड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि x का मान क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण कितने में बैठाए, चलो 1 में बैठा देते हैं, समीकरण 1 सॉरी 1 नहीं, कितना ये वाला 4 है ना, समीकरण 4 है, कितना है 4, 1 2 में बैठाओगे तो क्या करेगा, सवाल क्या करेगा, लफड़ा करेगा। तो x का मान समीकरण 4 में बैठाने पर, 4 में बैठा देते हैं, x प्लस वाई है, देख लो 4 में रखने पर, चलिए कितना है, x प्लस वाई है बराबर 7 है, x का मान अभी कितना है बाबू, देख लो x का मान समीकरण 4 में बैठाने पर, तो 4 के देखो x का मान कितना है 4, तो यहाँ 4 बैठा दो, y बराबर 7, इसलिए y का मान जब निकालोगे तो 4 है उधर गया माइनस हो जाएगी, इसलिए y का मान कितना आएगा, 7 में से 4 गया बाबा, कितना बचेगा बाबू 3, ठीक है ना, इसलिए x का मान तुम्हारा 4 आया है और y का मान कितना आया बाबू 3, आंसर। ये कितना नंबर सवाल हुआ हम लोग का, 10 नंबर, कितना नंबर 10 नंबर, तो हम लोग का आंसर आ चुका है, दोनों आंसर एक जगह कर देना है, उसका आंसर ब्रैकेट में दे के दिखा देना है, ठीक है ना।